वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। कर प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, लेकिन क्या होगा जब कुछ लोग इस प्रणाली का दुरुपयोग कर टैक्स बचाने के लिए नई नई तरकीबें अपनाएं? आज हम बात करेंगे भारत में सामान्य कर परिहार विरोधी नियम यानी गार की, एक ऐसा कानून जो टैक्स बचाने की अनुचित योजनाओं पर रोक लगाने के लिए लाया गया है। कर परिहार बनाम कर चोरी। कर परिहार और कर चोरी में बड़ा अंतर है। कर चोरी अवैध है, जबकि कर परिहार कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए टैक्स देनदारी को कम करने की कोशिश होती है। लेकिन जब यह परिहार अत्यधिक आक्रामक हो जाता है तो सरकारें इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाती हैं, और इसी से जन्म हुआ सामान्य कर परिहार विरोधी नियम का। GAAR क्या है? GAR यानी जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स 1 अप्रैल 2017 से भारत में लागू किया गया। इसका उद्देश्य उन कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों पर रोक लगाना है जो कृत्रिम या फर्जी लेनदेन के जरिए टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। सामान्य कर परिहार विरोधी नियम भारत सरकार का एक सशक्त हथियार है, जिससे टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया जा सकता है। सामान्य कर परिहार विरोधी नियम की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यदि कोई लेन देन मुख्य रूप से कर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो तो उसे सामान्य कर परिहार विरोधी नियम के तहत जांचा जाएगा। फर्जी या कृत्रिम व्यवस्थाओं को अस्वीकार करने की शक्ति कर अधिकारियों के पास होगी। यदि कोई करदाता कर लाभ उठाने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का उपयोग कर रहा है तो सरकार उसे अस्वीकार कर सकती है। गार भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर लागू होता है। सामान्य कर परिहार विरोधी नियम क्यों लाया गया? भारत में कई बड़ी कंपनियां और निवेशक ऐसे रास्ते अपनाते रहे हैं जिससे सरकार को भारी टैक्स नुकसान होता है। खासकर विदेशी निवेशकों द्वारा टैक्स ट्रीटी का दुरुपयोग करने के कई मामले सामने आए। इसी को रोकने के लिए सरकार ने सामान्य कर परिहार विरोधी नियम को लागू किया, ताकि कोई भी गैर ईमानदार तरीके से कर लाभ न उठा सके। हालांकि सामान्य कर परिहार विरोधी नियम का लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं। कई निवेशकों को डर है कि इससे बिजनेस एनवायरनमेंट प्रभावित हो सकता है और विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। इसके अलावा टैक्स अधिकारियों को दी गई अधिक शक्तियां कहीं न कहीं करदाताओं के लिए एक चुनौती बन सकती है। लेकिन सरकार का मानना है कि सामान्य कर परिहार विरोधी नियम का उद्देश्य केवल अनुचित कर लाभ को रोकना है, न कि ईमानदार निवेशकों को परेशान करना। सामान्य कर परिहार विरोधी नियम का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी करदाता, चाहे वे घरेलू हों या विदेशी, उचित रूप से टैक्स का भुगतान करें। अब सवाल ये है, क्या जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स भारत में कर परिहार को पूरी तरह समाप्त कर पाएगा? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह नियम कर अनुपालन को और मजबूत बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ईजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।